आज हम सिर्फ दो चीज़ों का यूज़ करके व्हिप्ड क्रीम बनाने वाले हैं। जो केक सजाने वाली क्रीम होती है वो हम दूध से बना के रेडी करेंगे। ये रेसिपी उनके लिए है जिनके आसपास में क्रीम अवेलेबल नहीं होती है और वो केक खाने के शौकीन हैं। तो ये रेसिपी आपके लिए है, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और इतनी सुपर स्टेबल क्रीम बन के रेडी होगी कि आपको मज़ा आ जाएगा केक सजाने में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो व्हिप्ड क्रीम बनाने के लिए आपको चाहिए आधा कप दूध। आधा कप दूध में डालेंगे आधा कप बटर। बटर आप कोई भी ले लें जो आपके पास अवेलेबल हो, आप वो बटर ले सकते हैं। अब इसको रख देंगे हम गैस के ऊपर और इसको हमें पकाना है। बस इन्हीं दो चीज़ों का यूज़ करके हम व्हिप क्रीम बनाने वाले हैं। अब आपको इसको सिर्फ मेल्ट करना है, दूध को ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। तो इसमें मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आपकी क्रीम एकदम परफेक्ट बनेगी। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखें ताकि कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स मिस ना हो और आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बने। तो आपको इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है, मेल्ट करना है बटर को। जब बटर मेल्ट हो जाए तो आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। ध्यान रखें, दूध को ज़्यादा आपको उबालना नहीं है। अगर आप दूध उबालेंगे तो जो आपकी क्रीम है वो पीले रंग की हो जाएगी, वाइट नहीं रहेगी। और दूसरी चीज़, जब आप उसको पाइप करेंगे तो वो अच्छे से पाइप नहीं होगी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, आपने ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। तो देखिए, इस तरीके से ये पतला सा दूध है अभी, ठीक है? तो अभी हम इस गरम-गरम दूध को डाल देंगे अपने मिक्सी जार के अंदर। जो भी आपके पास मिक्सर ग्राइंडर है, आप उसमें जो उसका बड़ा वाला जार होता है, उसमें ये मिक्सचर ट्रांसफ़र कर दें। और ये काम हमें गरम-गरम मिक्सचर में ही करना है, मिक्सचर को ठंडा बिल्कुल नहीं करना है। अब आपको इसकी लिड लगा देनी है ऊपर से और इसको आपको 4 से 5 मिनट के लिए आपको इसको ग्राइंड करना है। ध्यान रखें, 4 से 5 मिनट के लिए फुल स्पीड पे आपको इसको चलाना है, ताकि ये जो बटर और मिल्क है ये आपस में अच्छे से थिक हो जाए। मतलब जो बटर है ना वो फैट का काम कर रहा है इस मिल्क में, क्योंकि जो व्हिप क्रीम होती है उसमें 30% फैट होता है। तो इसमें भी हमने बटर इसलिए यूज़ किया है ताकि वो दूध में एक फैट का काम करेगा और आपकी जो व्हिप क्रीम है पूरी मार्केट जैसी बनेगी। तो इसको मैंने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और फिर हम इसको निकालेंगे। तो देखिए, आप इसका टेक्सचर देखिए, पहले ये कितना पतला था और अब ये कितना थिक हो गया है, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो गया है ये। आप देख सकते हैं, मैं आपको स्पून से दिखाऊँगी ये, देखिए कितना ज़्यादा ये मिक्सचर गाढ़ा है। तो ग्राइंड करने के बाद आपका जो मिक्सचर है वो ऐसा होना चाहिए जो कि स्पून को कवर करे। आप देख सकते हैं ये मिक्सचर कैसे स्पून को कवर कर रहा है, कितना गाढ़ा है ये। तो अब आपको इसमें स्पून को चलाते हुए इसको ठंडा करना है ताकि इसके ऊपर मलाई ना जमे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है। इसको आपने स्पून को चलाते हुए इसको ठंडा करना है। अब यहाँ पे हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इसको एक कटोरी में निकाल लूँगी। और अभी हमने इसको अच्छे से क्लिंग रैप करना है। इसके ऊपर क्लिंग रैप अच्छे से करें ताकि हम जब इसको फ्रिज में रखें तो ये अच्छे से ठंडी हो जाए और इसमें बिल्कुल भी कोई आइस क्रिस्टल्स वगैरह ना आएँ। तो आपने क्लिंग रैप या फिर पन्नी ले लें कोई, उसकी हेल्प से इस तरीके से आपने जो ये दूध का मिक्सचर है इसको टॉप से आपने अच्छे से कवर करना है, इसको टच करना चाहिए ये क्लिंग रैप, ठीक है? तो इस तरीके से आपने अच्छे से कवर करके इसको फ्रिज में रखना है, कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए। या फिर अगर आप अगले दिन आपको क्रीम बनानी है तो आप 1 दिन पहले रात को ये काम करके रख लें और नेक्स्ट डे आप इसको व्हिप करके इसकी क्रीम बना सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसको रखते हैं फ्रिज के अंदर। तो मैंने ये व्हिप्ड क्रीम ना नेक्स्ट डे बनाई थी, तो नेक्स्ट डे मैंने इसको निकाला है, ओवरनाइट मैंने इसको फ्रिज में रखा है, एकदम ये चिल्ड हो चुकी है, बिल्कुल ठंडी क्रीम है ये। तो अभी इसके ऊपर से हम क्लिंग रैप को हटा देंगे
और आप हैरान हो जाएँगे देख के कि ये तो पूरी मार्केट वाली व्हिप्ड क्रीम बनी है, एकदम गाढ़ी जैसे मार्केट वाली व्हिप्ड क्रीम होती है ना, बिल्कुल गाढ़ी-गाढ़ी सी, क्रीमी सी, वैसे ही ये व्हिप्ड क्रीम बन के रेडी हुई है। ये देखिए, कितनी शानदार व्हिप्ड क्रीम बन के ये रेडी हुई है। अब आपकी ये व्हिप्ड क्रीम जो होममेड व्हिप्ड क्रीम है, वो बन के रेडी है। अब हम इसको करेंगे व्हिप, बट पहले मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा दूँगी, ये देखिए। इस तरीके का आपका टेक्सचर होना चाहिए। तो देखा कितना आसान है घर पे व्हिप क्रीम को बनाना, वो भी सिर्फ दूध और बटर से। तो अब मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है और अब हम इसको व्हिप करना स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो जो हैंड ब्लेंडर आता है, हैंड व्हिस्कर भी बोलते हैं जिसको, आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं इसको व्हिप करने के लिए। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ इसको व्हिस्क करने के लिए, ठीक है? ये मेरा 300 वॉट का हैंड ब्लेंडर है, मैं इसी से इसको व्हिस्क करूँगी। आप चाहें तो किसी स्पून की हेल्प से भी इसको व्हिस्क कर सकते हैं, बट उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल लो स्पीड से स्टार्ट करेंगे हम, बिल्कुल 1 नंबर स्पीड रखनी है हमें और इसको हमें व्हिप करना है और धीरे-धीरे आपको ग्रेजुअली स्पीड को बढ़ाते जाना है और फिर आपको क्रीम व्हिप करते जाना है। तो आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे और आपकी क्रीम 2 से 3 मिनट के अंदर ही ये बन के रेडी हो जाएगी। बट इस बात का ध्यान रखें, जैसे ही आपकी क्रीम थिक होने लग जाए, उसी टाइम आपको ब्लेंडर को रोकना है, नहीं तो आपकी क्रीम बाद में फट सकती है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, जैसे ही आपकी क्रीम थिक होने स्टार्ट हो जाए, तो आपको हैंड ब्लेंडर को वहीं पे रोक देना है। तो यहाँ पे देखिए हमारी क्रीम व्हिप हो चुकी है। मुझे इसको व्हिप करते हुए 3 मिनट हो गए हैं और 3 मिनट में मेरी ये क्रीम बहुत ही अच्छे से थिक हो गई है, आपको पता लग रहा होगा देखने पे। तो अब मैं आपको स्पैचुला की हेल्प से बताती हूँ ये कितनी ज़्यादा थिक हो गई है, बहुत ही अच्छे से ये बन के रेडी है क्रीम, ये देखिए। तो है ना ये मैजिकल क्रीम कितनी आसानी से बन गई है और आपको इसमें कोई भी मलाई वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी फ्रेश क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी और बड़ी आसानी से आप अपना केक बना के तैयार कर सकते हैं। तो अब आप इसमें अगर चीनी डालना चाहें तो आप पिसी हुई चीनी का यूज़ कर सकते हैं और साथ में थोड़ा-सा वेनिला एसेंस डाल के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच चीनी का डाला है, यहाँ पे पिसी हुई चीनी का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और साथ में ही मैंने यहाँ पे वेनिला एसेंस डाला है थोड़ा-सा, ताकि इसमें अच्छी सी फ्रेग्रेंस आए जैसे मार्केट वाले में आती है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा-सा आपने हैंड ब्लेंडर या फिर व्हिस्कर जो भी है आपके पास, वो आपने थोड़ा-सा इसको चलाना है और आपकी ये व्हिप क्रीम बन के रेडी हो जाएगी। तो हमारी व्हिप क्रीम हो गई है रेडी, तो चलिए अब पाइप करते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने 6B नोज़ल का यूज़ किया है और ये देखिए कितने अच्छे से ये पाइप हो रही है। कोई बोलेगा ये मार्केट वाली व्हिप क्रीम नहीं है, बिल्कुल मार्केट वाली व्हिप क्रीम की तरह ही ये बनती है और डिज़ाइनिंग देखिए कितनी मज़ेदार हो रही है। तो आप भी ये क्रीम ज़रूर बना के देखें, ये मस्ट ट्राई रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगी। बस जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताए हैं, आपको वो मिस नहीं करने हैं, आपको वो ध्यान में रखने हैं। अगर आप उसी तरीके से क्रीम बनाएँगे तो 100% आपको ऐसा ही रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए ऐसे ही रेसिपीज़ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।